दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट रे डायग्राम है दोस्तों हमारा, when the ray of light passing through center of curvature of the mirror, समझिए दोस्तों, जब रे ऑफ लाइट आपका क्या होगा, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आइए समझते हैं दोस्तों। ये हमारा है कॉनकेव मिरर और इधर बना देते हैं हम लोग क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है और ये वाला हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसका इधर पोल है, ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इधर इसका ये पोल रहेगा, ये फोकस रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हर जगह मिलेगा, हर रे डायग्राम में मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब आपकी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, आइए समझते हैं। इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है दोस्तों यहाँ पे, और इसमें क्या रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअली में होकर के जा रही थी। तो ध्यान से समझिएगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर is always retrace its path after reflection from the mirror। always retrace करती है, दोहराती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ पर भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आने वाली जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, whenever a ray of light passing through center of curvature of the mirror always retrace its path after reflection from the mirror। यह हमेशा क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है, अपने मार्ग को दोहराती है, मीन्स जिस रास्ते से आई होती है उसी रास्ते में चली जाती है। यहाँ पर भी क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ को क्या की, रिट्रेस की। It means a ray of light passing towards center of curvature, a ray of light coming towards center of curvature retrace its path after reflection from the mirror। किसी कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a ray of light passing through center of curvature or coming towards center of curvature of a mirror retrace its path after reflection from the mirror। ये था आपका क्या, रे डायग्राम रिलेटेड विद मिरर। जब आपका रे ऑफ लाइट किससे होकर के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रे डायग्राम हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा when the ray of light passing through pole of the mirror, जब आपका क्या होगा, रे ऑफ लाइट मिरर के पोल से होकर के जाएगी तब क्या होगा। तो आइए इसका भी रे डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों। इधर कॉनकेव रहेगा और इधर हमारा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइट को इसके पोल से लेकर के जाएंगे। ये आपका कॉन्वेक्स है, ये इसका पोल है, इधर फोकस रहेगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। इसका ये पोल है,
ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, आइए समझते हैं दोस्तों। व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मिरर, जब आपकी रे ऑफ लाइट क्या होती है, पोल से होकर के जाती है, तब क्या होता है, इट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कि जब मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो यह हमेशा क्या करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। मीन्स जिस एंगल पे आई होती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। जिस मीडियम से आई होती है उसी मीडियम में। आई रिपीट वंस अगेन, अ रे ऑफ लाइट which is passing through pole of a mirror always follow law of reflection after reflection from the mirror। यानी कि ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि किसी मिरर के पोल से होकर के जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा क्या करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। मीन्स जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, रे डायग्राम रिलेटेड विद मिरर। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने 4 रे डायग्राम के बारे में स्टडी किया। जिसमें पहला हमारा क्या था, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से होकर के जा रही थी। दूसरा उसका रिवर्स था, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ मिरर, जब रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जा रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद वह क्या हो जा रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही थी। थर्ड हमारा रे डायग्राम क्या था, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही थी तो हमेशा अपने पाथ को क्या कर रही थी, रिट्रेस कर रही थी। जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते में चली जा रही थी। थर्ड रे डायग्राम था हमारा दोस्तों, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मिरर, जब रे ऑफ लाइट पोल से होकर के जाती है तो क्या होता है, पोल से होकर के जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। मीन्स जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई होती है, जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उतना ही उसका क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, रे डायग्राम रिलेटेड विथ मिरर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।